अपराधयति। भगवती सीता जी ने जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र का संदेश रावण वध के उपरांत सीता जी के पास हनुमान जी लेकर गए, तो भगवती सीता जी से उन्होंने प्रार्थना की कि माँ, आपकी कृपा से भगवान श्री राम ने ये त्रिलोक का जो द्रोही, सभी का द्रोही जो है रावण, इसका वध किया है और भगवान श्री राम ने ये परम सुखद संदेश भेजा है। माता जी ने कहा कि हनुमान, तुमने ये जो परम सुखद समाचार दिया, इसके बदले में तुमको क्या दे सकती हूँ। हनुमान जी ने कहा, माँ, आपके दर्शन करेंगे, जुगल सरकार के दर्शन करेंगे, वही सब कुछ हमको मिल जाएगा, परंतु कृपा करके मेरे को एक आदेश दीजिए, एक आज्ञा दीजिए। ये राक्षसियों ने आपको बहुत सताया है, बहुत सताया है, बहुत कष्ट दिया है, तो मेरी इच्छा है कि इनको यथोचित दंड दूं। तब माता जी ने एक कथा सुनाई है, एक कथा सुनाई कि एक शिकारी जो है जंगल में आखेट के लिए गया, शिकार के लिए गया। एक बाघ ने उसका पीछा किया। वो शिकारी जो है प्राण बचाने के लिए एक वृक्ष पे चढ़ गया। उस वृक्ष पे एक भालू रहता था, रीछ। जब उसने देखा कि ऊपर रीछ है और ये व्यक्ति ऊपर तक पहुंच गया था, अब नीचे बाघ आके खड़ा हो गया है, ऊपर भालू है, परंतु भालू कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, उसने हलचल नहीं की। बाघ ने उस भालू से कहा कि देखो, ये जो शिकारी है ये हमेशा वन पशुओं को मारता रहता है और आज अवसर मिला है, तुम इसको नीचे गिरा दो। मैं भूखा हूं, मैं इसको खा के अपनी क्षुधा निवृत्त करके यहां से चला जाऊंगा। भालू ने कहा कि भले ही ये हम सबको मारता रहा है, मतलब वन पशुओं को मारता रहा है, परंतु अभी ये मेरी शरण में आया है। इसने इस वृक्ष की शरण ली है, मेरी शरण में आया है, इसलिए मैं इसको गिरा नहीं सकता हूं, मैं इसकी रक्षा करूंगा। शेर ने शिकारी से कहा कि देखो, इस भालू को नीचे गिरा दो। इस भालू को अगर नीचे गिरा दोगे तो मैं इसको खा के अपनी क्षुधा निवृत्त कर लूंगा और तुमको जिंदा छोड़ दूंगा। अब आप देखिए मानव कितना कृतज्ञ है, मानव की मानवता, और पशु उसको कह रहा है कि शरण में आए हैं, इसको हम नहीं गिरा सकते। मानव ने सोचा प्राण बचते हैं, इसको गिरा देने की चेष्टा की, भालू को गिराने की चेष्टा की, परंतु भालू सावधान था। भालू उसके पकड़ के गिराने की कोशिश में नहीं गिरा। जब नहीं गिरा तो फिर शेर ने भालू से कहा कि देखो, देख लिया तुमने, ये
तुम इसके प्राण बचाने की कोशिश कर रहे थे और इसने ये व्यवहार किया है तुम्हारे साथ, इसको अब गिरा दो। उसने कहा किसी भी हालत में। मैं इसको नहीं गिराऊंगा, ये मेरी शरण में आया है। तो भगवती सीता जी कहती हैं व्यक्ति पापी हो, वध करने योग हो, अथवा किसी भी प्रकार का हो, शुभ हो अशुभ हो, अच्छा हो बुरा हो, कैसा ही हो। और फिर एक बात कहते हैं, कार्य कारुण्य मार्य न कश्चिन नापराध्यति। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसने कार्य रूप में अथवा कारण रूप में अपराध ना किया हो। कोई व्यक्ति कारण रूप में अपराधी है, कोई व्यक्ति कार्य रूप में अपराधी है, किसी ना किसी प्रकार से अपराधी सब हैं। सारा संसार में कोई ना कश्चिन नापराध्यति, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे किसी भी प्रकार का अपराध ना हुआ हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।